बच्चों, इस गद्यांश को पढ़िए। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल 14 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इंद्रदेव के प्रसन्न होने पर ही अच्छी वर्षा होती है और धरती हरी भरी होती है। दूसरे दिन सभी लोग मिट्टी की हंडिया में दूध चावल मिलाकर पकाते हैं और सूर्य भगवान को इसका भोग लगाते हैं। तीसरे दिन लोग अपनी गायों और भैंसों को सजाते और संवारते हैं और इनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से कृषि का कार्य संपन्न होता है। अंतिम दिन सभी लोग रंग बिरंगे और नए नए कपड़े पहनकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। इस दिन सभी घरों में मिठाइयां और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर बधाइयां देते हैं। इस प्रकार पूरे तमिलनाडु में पोंगल का यह त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ 4 दिन तक मनाया जाता है। आप सबने यह गद्यांश क्या पहले पढ़ा है? नहीं। यह अपठित गद्यांश है। अच्छा, अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पोंगल भारत के किस प्रदेश में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। दूसरा, पोंगल किस माह में मनाया जाता है? जनवरी में। तीसरा, पोंगल में दूसरे दिन किसकी पूजा की जाती है? सूर्यदेव की। चौथा, इंद्रदेव की आराधना क्यों की जाती है? इंद्रदेव वर्षा के स्वामी हैं और वर्षा से फसल अच्छी होती है। पांचवा, तीसरे दिन किसान किसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं? गाय भैंसों के प्रति। छठा, मिठाई शब्द का बहुवचन शब्द है? मिठाइयां। सर, यह अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश में अपठित का अर्थ है पहले से न पढ़ा गया और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। अतः हम कह सकते हैं पहले न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश देखकर विद्यार्थियों से उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके उत्तर विद्यार्थियों को अपनी भाषा में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में खोजिए। जितनी बात प्रश्न में पूछी गई हो, केवल उसी का उत्तर देना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखने चाहिए। उत्तर लिखते समय वर्तनी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला शीर्षक लिखना चाहिए। अध्यापक जी ने अपठित गद्यांश के बारे में समझाया। आइए अपठित गद्यांश पढ़ते और समझते हैं। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। प्रकृति ऋतुराज वसंत का हृदय से स्वागत करती है। वसंत प्रकृति का श्रृंगार करता है। इस ऋतु के आगमन पर वृक्षों में नए पत्ते निकल आते हैं। कलियां खिलकर फूलों का रूप धारण कर लेती हैं। चारों ओर मनमोहक सुगंध बिखर जाती है। कोयल कूकने लगती है। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा भी की जाती है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और घरों में पीले पकवान बनाए जाते हैं। भारतीय साहित्य ऋतुराज वसंत के सौंदर्य वर्णनों से भरा पड़ा है। सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, गद्यांश में वसंत को किस नाम से बुलाया गया है? क, ऋतुओं की रानी। ख, ऋतुओं का राजा। ग, वसंत पंचमी। दूसरा, वसंत के आते ही प्रकृति में कौन सा बदलाव नहीं आता है? क, वर्षा होना। ख, पेड़ों में नए नए पत्ते निकलना। ग, कलियों का खिलना। तीसरा, वसंत पंचमी के दिन
क्या किया जाता है? क. देवी देवताओं की पूजा, ऋतुराज वसंत के सौंदर्य का वर्णन। ग. सरस्वती की पूजा। चौथा, प्रकृति का श्रृंगार कौन करता है? क. वसंत पंचमी। ख. वसंत ऋतु। ग. सुगंधित वातावरण। पांचवा, ऋतुराज का क्या अर्थ है? क. राजाओं की ऋतु। ख. ऋतुओं का राजा। ग. ऋतुओं के लिए राजा।